माँ से सब पिछड़े हैं। माँ जैसे कोई नहीं, पिता जैसे कोई नहीं, तो माँ तो क्या करते मेरी माँ, हम तुमसे दूर हो गए। क्या करते हैं मेरी माँ, हम तुमसे दूर हो गए। तन्हाई में बालक सर आंसू बहाया करके, आंसू बहाया करके। खुशियों का दिन जो आया हो, आज मेरी भोली माँ ने हो बेटा कह के बुलाया है। मेरी 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 खुशियों का दिन आया, जो मांगा वो आया। हाँ, खुशियों का दिन आया, जो मांगा वो आया। आज मेरी प्यारी माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। खोल दे तू मेरे भी नसीब को, मेरी खोल दे तू मेरे भी नसीब को। आए दे तू मियाँ मुझ गरीब को, आए दे तू मियाँ हम गरीब को। मेरी खोल दे तू मेरे नसीब को। ओ मेरी माँ खोल दे तू मेरे नसीब को। आजा आजा ओ आजा मेरी तुझे पुकारेला, आजा 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 आजा। घर से निकलूं तो मांगा आंचल मिले या न मिले। तेरी गोदी की गर्माहट मुझे मिलती नहीं है माँ, तेरी गोदी की गर्माहट मुझे मिलती नहीं है माँ। भाई बहन, आज मेरी कथा यात्रा आपके ग्राम खुरसुड़ी में हो रही है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से पुनः मध्य प्रदेश, और यहाँ से कल हमारी कथा विराम होगी और कल ही हम फिर निकल जाएंगे ग्राम बोपली कटंगी क्षेत्र। सोचिए कि ऐसे कथा यात्रा हमारी चलती है, माँ से कभी बात होती है, कभी मिलन होती है, कभी मिलन होता नहीं है। उससे पूछिए जो माँ से बिछड़े हैं, उससे संतान से पूछे जिन्होंने पिता को छोड़े हैं, त्यागे हैं, ऐसे पूछिए कितना दुख होता होगा। मेरी कथा लगातार चलती आ रही भाई बहन। अब घर में बहुत कम रुकना होता है, कभी तो माँ से बात हो नहीं पाती, मिल नहीं पाते हम, और यहाँ से पुनः हमारी यात्रा चलती रहेगी। यहाँ से पुनः
6 तारीख से बोपली, 12 तारीख को विराम, 12 तारीख से फिर निकल जाएंगे, 13 तारीख से पुनः हमारी छत्तीसगढ़ में कथा है, वहां से फिर हमारी राजस्थान की यात्रा है। लगी हुई कथा है भाई बहन, आप सबका प्रेम, बस आप सबको हम देखते हैं, बस वही कहते हैं परमात्मा की जो भी है, जिनकी भी माता पिता है, आज हमारे भी ये सब माता पिता है। यही भाव देख करके अपने मन को हम बना लेते हैं कि मेरी माँ पिता सब हैं और वो संतान किस्मत वाले जिनके माँ पिता है। इसलिए मेरी व्यास भी कहती है भाई बहन, अपने माँ और पिता का सम्मान करना सीखिए। परशुराम ने जब माँ के धड़ को अलग किया है, आग में अश्रुपात भरने लगे। जब अग्नि महाराज ने बोले कि परशुराम मंगलो बेटा, क्या चाहिए बेटा? परशुराम बोलने लगे पिताजी मुझे कुछ देना चाहते हैं? बोले हाँ बेटा मंगलो। परशुराम ने एक ही वरदान मांगे भाई बहन। पिताजी आप कहते हो मंगलो मंगलो मंगलो, तो आप देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दो। क्या? जिस प्रकार माँ मरी है, माँ की मृत्यु हुए हैं, माँ के पुनः धड़ सिर जुड़ जाए, माँ जीवित हो जाए, मुझे यही वरदान चाहिए। ओह परशुराम, आज तुमने माँ को भी मारे और वरदान में कहते हो कि माँ जीवित हो जाए। धन्य है परशुराम तुम्हारे जैसे संतान को बेटा, तुम ही मेरे संतान हो परशुराम। लेकिन पिताजी माँ को ऐसे ही ये बात पता मत चले कि हमने मारे हैं, माँ भूल जाए, बस यही काम करना। ठीक है बेटा। आज परशुराम ने माँ भगवान से मांगे, अपने पिता से मांगे कि माँ पुनः जीवित हो जाए, हमने मारे हैं तो जिंदा हो जाए माँ ने। आज यही वरदान मांगा। ऐसे परशुराम ने आशीर्वाद दिया, माँ का स्वयं प्राण जो निकले थे प्राण जुड़ गई और माँ जीवित होकर के खड़े रह गई। माँ को पता ही नहीं कि मुझे मारे थे आज, लेकिन परशुराम को मातृघाती पाप लग गया है, माँ को मारे हैं। भाई बहन अपने माँ पिता को जो मारते हैं बहुत बड़ा पाप लगता है भाई बहन। इसलिए अपने माँ पिता को कभी ताड़ना नहीं दोगे, कभी मारोगे नहीं। गरीबी देखने को मिलेगा, आपके संतान में लोले गूंगे अपन आदि पैदा होंगे। ये श्राप लगते हैं पितरों का। पितृ के श्राप से कोई उड़े नहीं हुआ है, पितरों से बचिए भाई बहन, पितरों का सम्मान करना सीखिए। जीवित हो गई माँ। परशुराम बोलने लगे पिताजी ये फरसा है, फरसा लेकर के अब मैं चल रहा हूँ। कहाँ? मैं गंगा सागर की ओर जा रहा हूँ। आज मैंने मातृघाती पाप किए हैं, अपने पाप के प्रायश्चित के लिए मैं तीर्थ यात्रा में जाना चाहता हूँ। परशुराम चलने लगे हैं। उसी समय एक ऋषि थे, उस ऋषि के पास परशुराम गए और जाकर के बोले कि बाबा मैं तीर्थ यात्रा के लिए जा रहा हूँ, आप ये फरसा पकड़िए और अपने पास रखिए, और अपने पास रखे रहेंगे जब तक मैं तीर्थ यात्रा से नहीं आऊं, तो ये फरसा आपके पास रहना चाहिए। और अगर ज्यादा लेट हो जाए, विलंब हो जाए बाबा, तो इस फरसे को आप घस लेना और घस करके आप चाट लेना। जैसे आप जीभ में लोगे, अपने शरीर पर लोगे, आपके शरीर वज्र के पड़ जाएंगे। जैसे बोलने लगेंगे। और उनकी उस ऋषि की पत्नी है जिनका नाम है सुवर्चा। ये सुवर्चा उनकी पत्नी है ऋषि के। जब इंद्र एक दैत्य को मारने के लिए आतुर थे, मार नहीं पाए, तब भगवान ने बोले थे तुम्हें हड्डी की आवश्यकता है, हड्डी से ही वज्र बनाओ और वज्र बनेंगे तब जाकर के वो मर सकते हैं। तो स्वयं वो ऋषि से हड्डी मांगे। किसने? इंद्र ने, जो फरसा घिस करके अपने शरीर पर लिया था। बाबा बाबा बोले हाँ इंद्र, मुझे आपके शरीर की हड्डी चाहिए महाराज। क्यों? दैत्य को मारना है, मुझे हड्डी चाहिए। ठीक है इंद्र ले जाओ। भगवान उस ऋषि ने पूरे शरीर पर नमक लगा लिया और एक गाय को बुलाए। गौरी माँ आई और आकर के उसके शरीर को जब चाटने लगे हैं, पूरे चमड़ा उधर गए भाई बहन, मांस उखड़ने लगी है, हड्डी मात्र दिख गए। और जैसे हड्डी दिखे, उस हड्डी को निकाल करके इंद्र वज्र बनाया है और दैत्यों का संहार किया है। तो ऋषि की पत्नी थी जिनका नाम है सुरवचा। कई शास्त्रों में, कई संतों द्वारा सुवर्चा भी बोलते हैं और सुरवचा भी बोला जाता है। सुरवचा गर्भवती थी। इंद्र को बोले ऐ इंद्र, अरे आज तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति के हड्डी को मांग लिए, मेरे पति प्राण छोड़ दिया है आज,
गलत किए होते बताओ आज आपने, जो आज मेरे पति प्राण छोड़ दिए हैं। वो ऋषि का और कोई नाम नहीं, वो दधीची ऋषि था। दधीची ऋषि, ये दधीची ऋषि की हड्डी को ही वज्र बनाए हैं इंद्र ने। और उनकी पत्नी सुरबचा रोने लगी, वाह इंद्र, अरे आज आपने अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति दधीची का शरीर से वज्र निकाल दिए, मेरे पति ने प्राण छोड़ दिया है। अब मैं कैसे अपने पति के बिना रहूं, समझ नहीं आए। माँ एक चीता बनाई और चीता में जाकर के बैठ गई, बोले लगे आग लगा दो, मैं जलना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, अपने पति के साथ प्राणांत होना चाहती हूँ। ऋषियों ने बोले माँ ये ठीक नहीं है माँ, आप तो प्राण छोड़ रहे हैं माँ, लेकिन आपके गर्भ में संतान है, वो संतान आपके गर्भ में है, आप तो जल जाएंगे, लेकिन आपके संतान भी गर्भ में है, वो भी जल के मर जाएंगे माँ, दुनिया नहीं देखेगा माँ, ऐसे काम मत करो माँ, मत करो। तब